क्वेश्चन दिया गया है इस तरह का, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। आपको यहाँ दिया गया है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे √2 विच हैव नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इट मीन्स ये इरेशनल तो है, बट इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो इसमें हमें अपनी तरफ से एक कॉन्ट्राडिक्ट लेना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि इसको हम कुछ इस तरह से लेट करें कि जो हमने अज्यूम किया है वो बिल्कुल उसका अपोजिट आए। इट मीन्स वो आपका जो अपोजिट आया तो इसका मीन्स वो इरेशनल अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें करना है कि जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो गिवन है √2 इरेशनल दिया गया है, उसको हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि वो हमारा नंबर रेशनल है। और रेशनल को हम पढ़ चुके हैं कि p/q की फॉर्म में होगा, वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। या उसको आप लोग p/q को रेशनल लेट करिए या फिर उसको एज ए को प्राइम नंबर लेट करिए। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे सबसे पहले प्रूफ। जो प्रूफ है पहले प्रूफ डालेंगे, लिखेंगे लेट p/q where q not is equal to 0 is any rational number, is any rational number, and let also √2 is rational। यहाँ हमने क्या किया है? यहाँ हमने √2 को रेशनल के इक्वल सपोज कर लिया है, अज्यूम कर लिया है, लेट कर लिया है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि p/q है वो √2 के इक्वल है। या फिर आप लोग इसको इस तरह भी नोट कर सकते हो, लेट p/q where q not is equal to 0 is को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। आपके पास दोनों फॉर्मेशन बिल्कुल ओके हैं, आप इसमें से किसी फॉर्मेशन को लेट करके चूज करके इसमें इंक्लूड कर सकते हो और वहां आपका प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आप इसको लेकर स्टार्ट करिए, चाहे आप इसको लेकर स्टार्ट करिए। तो हम स्टार्टिंग करते हैं अपने p/q की। सबसे पहले मैंने बताया कि p/q एक रेशनल नंबर है और हमने √2 को भी रेशनल लेट कर लिया है। तो p/q मीन इक्वल पुट करेंगे √2 के। इक्वल पुट किस लिए किया? क्योंकि ये भी रेशनल लेट है और ये भी आपका रेशनल है। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है जब स्क्वायर लगा होता है आपको आपके पास, तो सबसे पहले हमें पता है कि स्क्वायर कैंसिल होता है स्क्वायरिंग से। तो हम डालेंगे यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये हुआ p/q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ आपका √2 स्क्वायर। अब हम यहाँ देखते हैं p/q होल स्क्वायर और यहाँ आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल, दोनों को ओपन करते हैं। जो पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है वही लागू कर दो। p 2 टाइम्स ओपन होगा, कितना हो जाएगा आपका p स्क्वायर। q 2 टाइम्स होगा तो ये होगा आपका q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा आपका 2। नीचे 1 लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर दीजिए। p स्क्वायर की 1 से की, ये हुआ आपका p स्क्वायर। 2 की q स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, ये हुआ आपका 2q स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन कर लिया फर्स्ट, क्योंकि ऐसी इक्वेशन हमारे पास सेकंड आएगी। इधर अगली पॉसिबिलिटी क्या है? अगली पॉसिबिलिटी ये है 2q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो ये आपका कैसा हो जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड कर दीजिए, p स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू बचा आपका ये q स्क्वायर। अब यहां से आपको एक काम करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व करें अकॉर्डिंग टू थ्योरम बेस। यहां आपको क्या नजर आ रहा है? यहां हमें नजर आ रहा है p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो गया। तो इसी बात को हम यहाँ नोट कर देते हैं, हेयर t स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन only p also divisible by 8, divisible by 8। कहने का मतलब ये है, अगर इसको मैं इस तरह नोट करके आपको बताता हूँ, p मल्टीप्लाई p कितना हुआ आपका p स्क्वायर बाय 2 कहने का मतलब
जब पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स ओनली पी है वो भी 2 से डिवाइड होगा, और मैंने इतना ही यहाँ लिखा है। थोड़ा बेस कर रहे हैं। अगला काम आपके पास क्या होगा, अगला काम आपके पास ये होगा, p और 2 का ही जिक्र है तो हम सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे p इज इक्वल 2 के साथ कोई भी एक इंटीजर लेट कर लीजिए और उसको उठा के सबमिट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 2 के साथ कोई भी एक इंटीजर, एनी इंटीजर k, हम लिख देंगे यहाँ k इज एनी इंटीजर। इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट आपकी इक्वेशन ये है, तो मैंने इसको नोट कर लिया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इस p की जगह आपको सबमिट करनी है वैल्यू 2k, तो मैंने लिखा यहाँ 2k, p स्क्वायर था इट मीन्स 2k स्क्वायर इज इक्वल टू बचा आपका ये 2q स्क्वायर। 2 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे कितना होगा 4, k को 2 टाइम्स करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा आपका 2k स्क्वायर। ये हुआ आपका 4k स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में फिर आ गया, इज इक्वल टू क्या हुआ आपका q स्क्वायर। कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये हुआ आपका 2k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन में देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। हम देखते हैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से आपको मिला पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, सेकंड से मिला आपका 2k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन थी वो कुछ गलत प्रूव हो गई है। कैसे गलत प्रूव होने का रीजन क्या है, गलत प्रूव होने का रीजन ये है क्योंकि जो हमने लेट किया था कि √2 वो आपका रेशनल है, वो हमने गलत लेट किया था। अगर वो रेशनल नंबर होता तो यहाँ कॉमन फैक्टर 2 के अलावा कुछ अदर शामिल होता, क्योंकि वो अगर हम इसको सेकंड वे से भी देखें तो एज ए ये को प्राइम नंबर आना चाहिए आपका, जो को प्राइम नंबर होता है विच नंबर है ओनली 1 कॉमन फैक्टर। तो इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे, हमने यहाँ लिखा है हेयर देयर इज नॉट एटलीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 एंड 2 के अलावा आपको यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला। रीजन क्या है, किस लिए नहीं मिला, दैट्स ऑल अवर बाय, दैट्स ऑल अवर बाय रॉन्ग अजम्पशन। ऐसा हमें किस लिए मिला, क्योंकि जो हमने इसको लेट किया था वो हमारा जो लेट की हुई वैल्यू है, जो हमने इसको अज्यूम किया था वो कॉन्ट्रडिक्शन है वो हमारा गलत है। तो लास्ट में आपको जो कंक्लूजन निकल के सामने ये आ रहा है कि जो हमने प्रूव किया था वो आपका रॉन्ग हो गया है। इट मीन्स इन लास्ट, सो वी कैन से √2 is irrational number। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार क्वेश्चन को दोबारा स्टडी करने के लिए हम दोबारा ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हम एक रेशनल नंबर को प्रूव करेंगे, इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर प्रूव कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको अज्यूम कर लेना, लेट कर लेना है कि उस नंबर को पहले आप रेशनल ही लेट कर लीजिए। तो मैंने इसके लिए लिख लिया है कि p बाय क्यू वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 इज एनी रेशनल नंबर, और साथ में मैंने जो नंबर आपका इरेशनल दिया गया था उसको भी मैंने रेशनल ही लेट कर लिया। इट मीन्स दोनों क्या हो गए आपके इक्वल हो गई। या तो आप लोग ये फॉर्मेशन नोट करिए या फिर आप लिख लीजिए लेट p बाय क्यू वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 इज एनी को प्राइम नंबर। तो इसको आप लोग को प्राइम लेट कर लीजिए, बात आपकी एक ही है। तो मैंने किया p बाय क्यू इज इक्वल टू √2। अब आपको पता है कि रूट किससे कैंसिल होगा, रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा आपका 2। p को 2 टाइम्स ओपन करेंगे p स्क्वायर, q को 2 टाइम्स करेंगे तो आपका ये हो गया q स्क्वायर। 2 के नीचे हमने 1 लगा लिया क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं और वो नेचुरल होता भी है। यहाँ से हमने अगली कंडीशन देखी कि पॉसिबिलिटी नजर आ रही है क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो हमने कर दिया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। p स्क्वायर की 1 से की p स्क्वायर, 2 की q से की हो गया आपका 2q स्क्वायर। अब अगली नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा आपका ये डिवाइड में। अब हमें दिखाई दे रहा है p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो गया, तो हमने कर दिया नोट हेयर p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय
2 देन ओनली p ऑल्सो डिविजिबल बाय इट मीन्स खाली p भी है वो 2 से डिवाइड होगा। जब p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ओनली p भी 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ PO2 थ्योरम बेस ऐसा ही करेंगे हम। PO2 का जिक्र हुआ तो PO2 के साथ कोई भी एक इंटीजर लेट करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने p इज इक्वल टू 2k लिया और उसको हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये थी तो p की जगह मैंने पुट किया 2k, p स्क्वायर मीन्स 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चला हुआ आपका 2k स्क्वायर। 2 को 2 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा 4, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, q स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका डिवाइड में, कैंसिल आउट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा q स्क्वायर। अब है यहाँ असली बात। अब दोनों इक्वेशन में देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में फैक्टर मिला 2, सेकेंड में मेरे फैक्टर मिला 2 के अलावा आपको कुछ मिला ही नहीं, तो लिख देंगे देयर इज नॉट एटलीस्ट, यहाँ हम लिख सकते हैं, हमने लिखा है देयर इज नॉट एटलीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एटलीस्ट 2 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आया। किस लिए नहीं आया, दैट्स ऑल आवर बाय रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने इसको गलत लेट कर लिया था। सो वी कैन से हम कह सकते हैं √2 इज इरेशनल नंबर, कि जो √2 है वो आपका इरेशनल नंबर है।